गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 6 की एक पोएम है वोकेशन। इसके जो पोइट हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। आज हम ये पोएम पढ़ेंगे। वोकेशन का मतलब होता है कोई भी व्यवसाय, काम धंधा। तो इसमें जो पोइट है वो स्कूल में जाते वक्त एक बच्चे की कल्पना करता है कि वो बच्चा किन किन लोगों से मिलता है, कोई जो काम धंधा करते हैं उनसे मिलता है वो, और उनके जैसा ही बनना चाहता है वो, क्योंकि उसको लगता है कि उन लोगों को अपने काम में आनंद आता है। तो वो चाहता है कि ऐसे काम मैं भी करूं। तो ऐसे कौन से काम हैं, वो काम हम इस पोएम में देखेंगे आज। लेट अस स्टार्ट द पोएम। तो ये हमारी पोएम है वोकेशन। तो पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। कि ये कहता है कि ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट, कि जब आप स्कूल या मार्केट जाते हो उस रास्ते पर यू सी मैनी पीपल एट वर्क, तुम देखते हो कि बहुत से लोग काम करते हैं, कि बहुत से लोगों को काम करते हुए आप देखते हो। अब ये कहता है कि इन पेयर्स, की जोड़े बनाओ क्लास में अपने दो दो बच्चों के साथ। डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड, और जो आपने देखा उस पर आप चर्चा करो कि आपने स्कूल या मार्केट जाते वक्त क्या क्या देखा, उस पर आपको डिस्कस करनी है। देन रीड दिस पोइम, और फिर ये पोइम पढ़ें आप। यू मे रीड इट अलाउड विद ए पार्टनर, और आप इसको ऊंचा भी पढ़ सकते हैं इफ यू लाइक। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो आप ऊंचा भी पढ़ें, अलाउड पढ़ें। तो यहाँ इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ये दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है? ये कहता है कि व्हेन द गोंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग, ये कहता है कि जब गोंग, क्या होता है, जो घंटा है, स्कूल का घंटा, ये देखो आप, इसको गोंग बोलते हैं, गोंग साउंड। साउंड्स बोलते हैं बजना, रिंग, रिंग से रिंग्स, साउंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ऐसे लग गया इसके। साउंड्स बजता है, यानी सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे जब स्कूल का घंटा बजता है, ठीक है। एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन, और मैं हमारी गली से होता हुआ स्कूल की ओर जा रहा होता हूं। उस वक्त क्या होता है कि एवरी डे, हर रोज, आई मीट द होकर, मैं एक होकर से मिलता हूं। होकर होता है फेरी लगाने वाला, उससे मैं मिलता हूं। क्राइंग, जो चिल्ला रहा होता है। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियां, कांच की चूड़ियां, ये वो चिल्ला रहा होता है। नेक्स्ट हम पैराग्राफ में देखेंगे। ये देखिए आप, ये होता है होकर, जो गली गली घूम घूम के कुछ चीज़ें बेच रहा होता है, उसको हम होकर बोलते हैं, फेरी वाला। तो इसके बारे में पोइट कहता है, सबसे पहले सुबह पोइट इससे मिलता है। तो क्या कहता है इसके बारे में कि एवरी डे आई मीट द होकर, कि हर रोज मैं एक होकर से मिलता हूँ। क्राइंग, जो चिल्ला रहा होता है। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, ये चिल्ला रहा होता है। अब पोइट क्या कहता है कि देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, कि यहां उसको कोई जल्दी नहीं है, हरी, कि वो कोई जल्दी में नहीं होता है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, और कोई ऐसा रास्ता नहीं कि उस पर ही उसे जाना होता है, यानी वो अपनी मर्जी से किसी भी रास्ते पर जाता है, अपनी मर्जी का मालिक है वो। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और कोई ऐसा स्थान नहीं जहां उसे जाना ही होता है, यानी किसी जगह जाना उसकी मर्जी पर निर्भर है। नो टाइम वैन ही मस्ट कम होम, और कोई निश्चित समय नहीं है कि जब उसको घर आना होता है, यानी उसके घर आने का कोई भी निश्चित समय भी नहीं है। यानी वो अपनी मर्जी से किसी रोड पर जाता है, अपनी मर्जी से किसी स्थान पर जाता है, और अपनी मर्जी से वो घर आता है जब चाहे वो, यानी अपनी मर्जी का ये मालिक है। अब बच्चा कहता है कि मैं मर्जी का मालिक नहीं हूं, मुझे तो एक फिक्स रोड से जाना होगा, फिक्स स्थान पे जाना होगा, और फिक्स टाइम पर मुझे वापस आना होगा। लेकिन ये है, इसको कोई ना तो जल्दी है, ना रोड लेना है, ना स्थान, तो ये नहीं, ये ज्यादा खुश है। क्या होकर है, वो बच्चे से ज्यादा खुश है। अब बच्चा कहता है कि मैं भी होकर बनना चाहता हूं। अब देखो, यह कहता है आई विश, कि मेरी इच्छा है, आई वर होकर, कि मैं भी काश होकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और मैं अपना पूरा दिन स्पेंडिंग बिताता। क्राइंग, चिल्लाते हुए। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, ये कहते हुए मैं सारा दिन रोड पर बिता देता और बड़ा ही मैं खुश रहता। अब यहाँ एक चीज़ और देखिए बच्चों, यह क्या है, आई के साथ वर आया है। देखिए, वैसे तो आई के साथ वोज का यूज करते हैं हम,
लेकिन जब कोई कल्पना की जाती है ना, तब हम आई के साथ वर्क का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां कल्पना की कि आई विश आई वर ए होकर, कि काश मैं एक होकर होता, काश। ठीक है, या मेरी इच्छा है कि मैं एक होकर होता है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में इसने क्या दिया है, जब ये स्कूल से वापस आ रहा है तब क्या दिखता है ये, कि वैन एट 4 इन द आफ्टरनून, कि जब शाम को 4 बजे, जब छुट्टी होगी ना, छुट्टी होगी 4 बजे, अब बच्चा घर आता है कि आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से वापस आ रहा होता हूं। उस वक्त क्या होता है कि आई कैन सी थ्रू द गेट, मैं एक गेट से देख सकता हूं ऑफ दैट हाउस। एक विशेष घर का जिक्र किया इसने कि किसी घर के गेट से मैं देखता हूं, क्या देखता हूं, द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, कि एक जो गार्डनर है, माली है, वो जमीन खोद रहा है। ये देखिए आप, ये जमीन खोद रहा है ना माली, ये देखिए आप यहाँ पर, ये जमीन खोद रहा है, इसको वो देखता है। अब क्या सोचता है, इसको देख के बच्चा सोचता है कि ही डज वट ही लाइक्स, कि ही, इसके लिए यूज किया ही, कि वो करता है जो उसे पसंद आता है, वट ही लाइक्स, जो उसे पसंद आता है वो वही करता है। विद हिज स्पेड, ये होती है स्पेड, अपनी स्पेड से, अपनी कस्सी से, खुरपे से, जो उसको जो चीज जी में आए वही करता है वो। ही सोयल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, वो अपनी ये जी मिट्टी से अपने कपड़े मतलब भर लेता है मिट्टी में, सोयल्स मतलब अपने गंदे कर लेता है या मिट्टी में भर लेता है। नोबडी टेक्स हिम टू द टास्क, कोई उसे इस काम के लिए रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन, यदि वो सूर्य की धूप में पक जाए तब भी कोई नहीं रोकता है। और गेट्स वेट, और अगर पसीने से वो गीला हो जाए, वेट होता है गीला, अगर वो गीला हो जाए तो भी उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन बच्चा कहता है कि जब मेरे पास स्पेड होती है तो मैं ज़मीन नहीं खोदता, क्योंकि मेरे को रोकने टोकने वाले बहुत हैं। मैं अगर गंदा कर लेता हूँ क्लॉथ तो मेरे को टोकने वाले बहुत हैं। अगर मैं धूप में खड़ा हूँ तो भी मेरे को टोकते हैं, अगर मैं पसीने में गीला हो जाता हूँ तो भी मेरे को टोकते हैं। लेकिन यहाँ गार्डनर है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, यानी वो गार्डनर है ये बहुत खुश है, मतलब ये अपनी मर्जी से जो चाहे वो खोदेगा, लेकिन मेरे को कोई नहीं खोदने देता। इसलिए बच्चा कहता है कि मैं गार्डनर बनूंगा। अब देखिए ये कहता है कि आई विश आई वर ए गार्डनर, कि मेरी इच्छा है कि काश मैं भी एक माली होता, तो मैं क्या करता, डिगिंग अवे एट द गार्डन, कि मैं बाग में खोदता रहता, विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मुझे कोई भी डिगिंग यानी खोदने से कोई स्टॉप नहीं करता और नहीं रोकता। तो यहां बच्चे ने बड़ी कल्पना की है। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहता है ये कहता है कि जब शाम हो जाती है तब, कि जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जैसे ही शाम को अंधेरा होता है ना, एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, और मेरी माँ मुझे बिस्तर में भेज देती है। सेंड माने भेजना, भेज देती है। तब क्या होता है कि आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, कि मैं देख सकता हूँ मेरी खुली खिड़की से। क्या देखता हूँ कि द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, कि जो वॉचमैन होता है यानी जो चौकीदार होता है वो अप एंड डाउन यानी गली में इधर उधर, अप एंड डाउन इधर उधर जा रहा है। अब क्या होता है, ये देखिए वॉचमैन ये होता है ना, जा रहा है। अब क्या होता है कि द लेन यानी गली इज डार्क एंड लोनली, कि अंधेरी और काली अकेली है। डार्क एंड लोनली, काली है यानी अंधेरा है, और लोनली यानी अकेली है, यानी वो अकेला ही है गली में। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड विद ए लाइक ए जाइंट, कि जो स्ट्रीट लैंप है, ये देखो गली का जो लैंप है वो एक राक्षस की भांति खड़ा दिखता है अंधेरे के अंदर। वन रेड आई इन इट्स हेड, और उसकी आंख में जैसे कोई लाल आंख जल रही है उसके सिर में, हेड में। यहाँ पर इसके लाइट जलती है ना कहीं, तो ऐसा लगता है कि इसके सिर में कोई आंख जल रही हो, लाल आंख जल रही हो। ये वास्तव में लाइट जलती है ना इस पर। ये एक स्ट्रीट लैंप होता है, गली के अंदर कोई लैंप लगाया होता है। वो किसकी भांति लग रहा है, जाइंट यानी राक्षस की भांति लग रहा है। अब ये कहता है कि द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न, स्विंग्स होता है हिलाना डुलाना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ऐसे,
हिलती है ना, ये चलता है तो, कि स्विंग्स हिलाता है, लैंटर्न अपनी लैंटर्न हिलाता रहता है, एंड वॉक्स विद हिज शैडो एज हिज साइड, और अपनी छाया, शैडो होती है छाया, शैडो, शैडो क्या होती है, छाया, अपनी छाया के साथ चलता रहता है, वॉक्स चलता रहता है, एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और अपनी जिंदगी में कभी वो बिस्तर में नहीं जाता, यानी वो नहीं सोता है। तो अब यहाँ देखिए कि बच्चा कह रहा है कि ये कभी नहीं सोता है, और मेरी माँ मुझे शाम होती सुला देती है, तो मैं भी काश वॉचमैन होता ना, तो मैं भी पूरी रात जागता रहता। तो अब ये कहता है कि आई विश आई वर ए वॉचमैन, कि मेरी इच्छा है कि काश मैं भी एक चौकीदार होता, वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट एट ऑल नाइट, पूरी रात में चलता रहता, चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न, अपनी लालटेन के साथ मैं अपनी परछाइयों का पीछा करता रहता। तो ये आपके हो गए बच्चों पोइम हो गई ये। देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोइम, कि इस पोइम का नाम क्या है। तो नाम आपको पता होना चाहिए बच्चों, वोकेशन, VOCATION, वोकेशन, ये आपका नाम है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकेशन, वोकेशन का मीनिंग क्या होता है। ये देखिए आप, वोकेशन का मीनिंग होता है कोई भी काम धंधा, यानी बिजनेस, BUSINESS, बिजनेस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोइम, इस पोइम का पोइट कौन है, यानी कवि कौन है इस कविता का। तो वो प्रेमचंद नहीं है, वाल्टर डी मोरे नहीं है, कार्ल मोरे भी नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, व्हेन द गोंग साउंड्स इन द मॉर्निंग, व्हेन यानी कब, जब गोंग साउंड कब बजता है इन द मॉर्निंग, कब बजता है, तो वो 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 10 बजे बजता है। ये ध्यान रखिए आप, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 8 नहीं है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द ओकर सेलिंग हेयर, यहाँ जो ओकर है फेरी वाला है वो क्या बेच रहा है, सेलिंग यानी बेचना, क्या बेच रहा है, व्हाट यानी क्या बेच रहा है। तो आपने देखा होगा कि बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, बैंगल्स बेच रहा है वो। नेक्स्ट आप देखेंगे, व्हाट वाज द वॉचमैन डूइंग, कि वॉचमैन है वो क्या कर रहा था, यानी सा थ्रू द ओपन विंडो, जब उसने खुली खिड़की से देखा तो वो चौकीदार क्या कर रहा था, कि वो इधर उधर गली में जा रहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर, ठीक है, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। आगे है, व्हाट डज ही कैरी इन हिज हैंड, अपने हाथ में उसने क्या लिया हुआ था, कैरी होता है लेना, हैंड यानी हाथ में, क्या लिया था, विसल नहीं थी, टॉर्च नहीं थी, बिग स्टिक नहीं थी, लैंटर्न, एक लैंटर्न थी, लालटेन। जस्ट एज इट गेट्स डार्क, जैसे ही अंधेरा होता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सॉरी, इवनिंग में जब अंधेरा होता है, एंड और उसी आगे की जो लाइन है वो बतानी है आपको। तो पॉइंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि माई मदर सेंड्स मी टू द बेड, कि मेरी माँ मुझे बिस्तर में भेज देती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ बाकी आंसर आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि व्हाट डज द गोंग इन द पैसेज मीन, व्हाट इज द वर्ड गोंग, गोंग का मतलब क्या है इस पैसेज में। तो ये आप देखेंगे कि ये गोंग होता है घंटा, कि ए मेटल ऑब्जेक्ट विच मेक्स अलाउड साउंड व्हेन वन हिट्स इट, कि जब कोई इसको हिट करता है तो ये ऊंची आवाज करता है। ये एक धातु का बना हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, व्हेन डज ही सी द गार्डनर डूइंग, व्हाट डज ही सी द गार्डनर डूइंग, वो देखता है कि गार्डनर क्या कर रहा है, माली क्या कर रहा है। तो माली क्या कर रहा है, डिगिंग द अर्थ, कि जमीन खोद रहा है, विद हिज स्पेड एंड सोइलिंग हिज क्लोथ्स, और अपने कपड़े मिट्टी में गंदे कर रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की इस पोएम में इतना ही काफ़ी है बच्चों। थैंक यू। ओके।